हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको मेंटल एबिलिटी मैथ साइंस के बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना कि सर इंग्लिश की क्लास करवा दीजिए। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की क्लास करवाने के लिए टाइम मेरे पास नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जो पिछले साल आपको पढ़ाया गया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के एकदम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से एडवांस तक आपका पढ़ाया गया है उसमें इंग्लिश, तो आप लोग उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने बुक वगैरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। उतना कर लेते हैं तो एग्जाम में क्या आपका केवल पासिंग मार्क ही चाहिए। इंग्लिश में 20 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे जाना है, ठीक है। इसमें से 7 या 8 नंबर लेकर आ जाते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा, आप लोग का पासिंग मार्क हो जाएगा, ठीक है, 7 से 8 नंबर, ठीक है। जिसमें मेरिट बनेगा उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस, एकदम से अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। बाकी जो पासिंग मार्क है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए अभी, क्योंकि अगर जो आप शुरुआत से तैयारी किए होते तो एक प्रकार से ये अच्छा टाइम था कि हाँ, हम अदर सब्जेक्ट को भी ध्यान दे सकते हैं, इन सब में भी अच्छा नंबर लाना चाहिए। लेकिन से आपको केवल एडमिशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। जितना पढ़ाया गया उतना पढ़िए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ में, और एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या आंसर होगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे जल्दी से। ये क्यों नहीं ऐड हो रहा है जी? हाँ, हो गया। कह रहा है इसमें एक वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं -1, 5 और कितना दिया गया है 3, -1। तो इसके केंद्र का निर्देशांक होंगे कितने, होंगे आपको ये बताने हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। देखिए, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। अब इसके व्यास के निर्देशांक दिए गए हैं, तो व्यास बनाएंगे हम लोग इसका। जैसे ये हो गया इसका व्यास, ठीक है। और बीच में क्या होगा, इसका केंद्र होगा यहाँ पर। व्यास का निर्देशांक कितना दिया गया है, 1, -1 कामा कितना है, 5 है। और इधर वाला कितना दिया गया है, 3, -1 है। इसका केंद्र जो यहाँ पर दिख रहा है, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x, y। हम लोग जानते क्या है, क्या जानते हैं बताएंगे आप लोग, कि जो वृत्त का केंद्र होता है व्यास को समान दोनों पार्टों में डिवाइड करता है। इनके कहने का मतलब क्या है, जो केंद्र है, ठीक है, इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसका फार्मूला तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x, y = x1 + x2 / 2, y1 + y2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2, ठीक है। यही होता है। शुरुआत में जो दिया गया इसको x1 y1 मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x2 और कितना y2 मान लेते हैं। वैल्यू पुटअप करो इधर। x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, अपान में कितना हो जाएगा, 2, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, और अपान में कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +3 है, -1 का, तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2/2, कॉमा इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 2 से 2 को काटेंगे 1 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 1:2। इसका जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 2:1 नहीं टिक करेंगे, कितना आया है, 1,2 आया है, तो 1,2 सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन पर टिक करेंगे हम लोग। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग सॉल्व करके। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तब
सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घट करके कितना 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई है कितनी है, यही आपको बतानी है। तो इसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनेगा देखेंगे। मान लेते हैं ये समतल है, ठीक है। और क्या है, इस पर है एक मीनार ये, ठीक है। मीनार मान लेते हैं ये है। अब इसका उन्नयन कोण कितना, शुरुआत में तो बन रहा 60, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया 60, ठीक है। यहाँ पर कितना उन्नयन कोण बन रहा है, 60 बन रहा है। बाद में देखिए ये मीनार खड़ा था तो इसकी छाया की लंबाई कौन सी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इस पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के बी तक क्या है, छाया की लंबाई है। अब छाया की लंबाई कितना, 40 मीटर ज्यादा हो जा रही है, मतलब सी बी से कहाँ पहुंच जा रही है, सी वाले पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट तक। तो ये कितना 40 मीटर ज्यादा हो गया। और इस समय उन्नयन कोण कितना हो जा रहा, उन्नयन कोण हो जा रहा 30, ठीक है। तो बना दिया हमने यहाँ से ये 30, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें तो होना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं। अब इसमें कहा क्या जा रहा है आपसे, इसकी ऊंचाई मतलब इस पॉइंट से लेकर ए बी सी हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं डी। ए डी की लेंथ कितनी होगी, यही आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं मालूम, तो मान लेते हैं यक्स है। ए से बी तक का डिस्टेंस, और ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, यच है, इसको मान लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन हम लोग अगले पेज पर कर लें या यहीं पर हो जाएगा। चलो इसको साइड करके देखते हैं, अगर जो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये हो गया इसका डायग्राम। अब सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में अगर जो हम लोग tan थीटा लगाते हैं तो tan कितना हो जाएगा, tan 60। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान यक्स हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालना चाहें या फिर एच की वैल्यू निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। बाद में हम लोग निकालेंगे जब जिसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ला करके रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें होगा, ये कितना एंगल बन रहा था यहाँ पर, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो लगाएंगे कौन सा, tan 30 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, एच अपॉन, यानी कि लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा, ए पॉइंट से सी तक, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एच अपॉन में x प्लस 40, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच और √3 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू उठा करके रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख दें या एच की वैल्यू, इसका गुणा इसमें होगा, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, x √3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, h/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह पर यही वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं है, अगले पेज पर करेंगे आपको ही पड़ेगा आपको। चलो बस थोड़ा सा वेट करेंगे, हो जाएगा भी ये। हाँ। कितना दिया गया है, एक्स की वैल्यू रखनी हमें h/√3, h/√3 प्लस में कितना था, 40 इक्वल टू कितना आया है, एक बार देखना पड़ेगा फिर से, h√3 है, ठीक है, h√3 है, इतना तो हो गया, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, h√3 यहाँ पर जो दिया गया इसमें परिमेयीकरण कर लें या फिर वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा, h√3 इक्वल टू ये 40 इधर आकर के माइनस में 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये अगर जो कॉमन कर लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3 और माइनस में कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू -40। आंसर किस तरह से लाना है एक बार देखना पड़ेगा हम लोग को, रूट में ही आ रहा है, चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एच, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1,
और जब इसमें इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू माइनस में 40। घटाते हैं, इसको कर देंगे थोड़ा सा इधर, तो कितना आ जाएगा माइनस में 3 में से 1 घटाएंगे -2 हो जाएगा, ये इसका तो गुणा ही है, और नीचे √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट दो तो 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 √3, और h बराबर निकालना तो कितना हो जाएगा 40 √3 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। देख लो कहीं दिया गया है 20 √3, यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में दिया गया तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन से एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ट्रक की आंतरिक परिधि 220 मीटर है, यदि ट्रक की चौड़ाई प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर है तो 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाह्य वृत्त के चारों ओर तार लगाने का खर्च होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग अगले पेज पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, अभी केवल डायग्राम के साथ में करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, जैसे ये हो गया, और वृत्ता पार्क जो है, ठीक है, इसको मैं कहाँ पे कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा, क्या नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से कुछ ये पार्क हो जाएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो प्रत्येक स्थान पे कितना दिया गया 7-7 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना 7 मीटर है, ठीक है। यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो भी कितना आएगा 7 मीटर आएगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा इसका आंतरिक परिधि 220 मीटर दिया गया। आंतरिक परिधि कहने का मतलब क्या है, जो कलर चेंज करके मैं अगर जो आपको दिखाऊं, इसका कलर कर लो व्हाइट, अंदर वाला जो परिधि दिख रहा है, ठीक है, ये कितना दिया गया है 222 दिया गया है, ठीक है। परिधि कितना दिया गया है 220 दिया गया, आई थिंक 222 नहीं 220 है, देख लेंगे, और 220 है, हाँ। अब यहाँ से परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर को एज इट इज ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 220। आगे थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं हम लोग। अगर जो आर की वैल्यू निकालना है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 और 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 22 और गुणे कितना 2, काट पीट कर दो, 22 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। कहने का मतलब आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। 2 से हमने काटा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और 2 से फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में ये कट जाएगा, 7×35, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से इसका रेडियस, रेडियस कहने का मतलब क्या है, एक बार दूसरा लाइन यूज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, ये कितना आया है 35 आया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका बाहर तक का, ठीक है, रेडियस निकाल लेना, ठीक है। बाहर तक का रेडियस कहने का मतलब क्या है, जो ओ वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ से ए पॉइंट तक, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 ये था 5 ये था तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये होगा कैपिटल आर इक्वल टू कितना 45 और प्लस में 7, ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7×5 = 12 42 होगा ये मीटर, ठीक है। अब इसका परिधि निकालना पड़ेगा, ठीक है। परिधि निकालने के बाद में पता चल जाएगा कितना यहाँ पर तार लगेगा, क्योंकि तार लगाएंगे तो ऐसे बाहर से लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यही इतना लंबा तार लगेगा, ठीक है। तो ये पता कितना चलेगा कैसे है, तो इसका हम लोग निकालेंगे परिधि, ठीक है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है वही फिर से होगा, परिधि इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ से 2 ऐसे रखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान इस बार कैपिटल आर रखना है, क्यों, क्योंकि
हम लोग बाहर वाला निकाल रहे हैं, तो कितना 42। अब कट पिट कर दो, 7 से काटेंगे, 7 से 42, 6 बार में कट जाएगा। गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 और 22 का गुणा कर लो आपस में। 12 दूना 24 का 4, 2 कैरी, 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये इतना मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 रुपये प्रति मीटर शायद लगा रहा है, किधर से लगा रहा है, 2 रुपये प्रति मीटर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर अगर जो ये तार लगाएगा तो कितना, 2 रुपया देना होगा। ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है, यहाँ से देख करके देख लो। हमें कितना मीटर लगवाना है इसको, 264 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, 2 से गुणा लगा लीजिए। गुणा लगाएंगे, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 एक कैरी हो जाएगा, और 4 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 528 रुपया आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तार की जो कीमत होगी 528 दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे, लाइक नहीं किए हैं तो। देखेंगे इस क्वेश्चन को अब क्या है, इसमें कैसे करना है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग। समान ऊंचाई एवं त्रिज्या के, मतलब क्या है, ऊंचाई जितना है उतना ही त्रिज्या है। ठीक है, ऊंचाई अगर जो यक्स है तो त्रिज्या यानी कि आर भी कितना होगा, यक्स होगा। ठीक है, शंकु, अर्धगोले और बेलन के आयतन में अनुपात होगा, कितना होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे मुझे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालना, तो अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका किसका चाहिए, शंकु का चाहिए, तो शंकु वाला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर से लिखना पड़ेगा लेकिन से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात किसके साथ में लेना है, अर्धगोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका अनुपात किसके साथ में होना चाहिए, बेलन वाले का। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई सब में मिल रहा तो सबको काट देंगे। ठीक है, बाकी और सबकी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1/3 IGT रहने दो। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अनुपात का साइन लगा लो यहाँ पर, 2/3 आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पर आर स्क्वायर दिया गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से यहाँ हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए इनका गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब ये भी, एक्स क्यूब ये भी, तो मतलब ये सब तो आपस में कट जाएंगे। बचेगा कितना, ये बाद में देखिएगा, पहले इसको कर दो थोड़ा सा साइड में। देखेंगे यहाँ से बच रहा 1/3, कितना बच रहा, 1/3 अनुपात में 2/3 अनुपात में यहाँ से केवल 1 बच रहा है। ठीक है, अब हमें अनुपात क्या लाना है, देखिए केवल नॉमिनेटर दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा, तो सभी में क्या करो, 3 से गुणा लगा लो। ठीक है, पूरे अनुपात में, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा। जब इसमें 3 से गुणा लगाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। इसमें भी 3 से अगर जो गुणा लगाते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसमें 3 से गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 का अनुपात आ रहा है। इसका जो दिया गया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर फिर हो जाएगा। समझ में आया सबको, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक्स कॉमा x+3 x+5 x+7 x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य है कितना है, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले इसका माध्य जो दिया गया है 9, यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इनको सही रूप में लेकर आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस में कितना हो जाएगा x प्लस 5, उसके अंदर प्लस में कितना हो जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कितना आएगा, कितनी संख्याएं दी गई, 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। ठीक है, 5 से तो क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 चल रहा, चलने दो, ऐड करेंगे 1 2 3 4 5x। ठीक है, बाकी 3 और 5 8 हो जाएगा, और यहाँ से अगर जो जोड़ते हैं 8 7 कितना हो जाएगा 15, और 10 कितना हो जाएगा 25, इक्वल टू 9 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ से 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, और माइनस में कितना हो जाएगा 25। तो फिर आगे क्या होगा, आगे इधर देखो, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू, घटाने पर कितना आएगा 20, तो x बराबर अगर जो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नहीं जी, यहाँ 40 घटाने पर ही नहीं आएगा, तो ये 40 कैसे हो जाएगा, ये आएगा 20। ठीक है, तो कितना आएगा 5 चौक का 20, 4 आएगा, घटाने पर एक बार देख लेना 20 ही आएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग x की वैल्यू निकल चुकी है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 का क्या करिए, आप लोग निकाल लीजिए संख्याएं, उसके बाद में माध्य निकाल लीजिएगा। x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 और 5 9 हो जाएगा। इन तीनों का माध्य कितना आएगा, कितना कितना है, 9 है, 11 है, 14 है, और बटे में क्या कर दो, 3 संख्याएं तो 3 कर लो, कितना आएगा 20 4 24, और 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा जी, ये तो। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 3, 34/3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो चेक करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है सबको, 10 तिया 30 1 31, 10 तिया 30 2 32, 11 तिया 33 1 34, सी ऑप्शन इसका फिर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बाकी समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको जब वृत्त का 1 शॉट कराया था तो कराया था, आपको याद होगा। यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तो पी टी क्यू का मान होगा कितना होगा, आपको ये बताना, किसका मान बताना, पी टी क्यू। पी टी क्यू मतलब ये वाली वैल्यू। ये बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे, बता दो फिर कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, स्पर्श रेखा और क्या होता है त्रिज्या के बीच, यह है टेंजेंट है, ये क्या है रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग जानते क्या है कि इसमें देखिए, अगर जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 आता है। तो मान लेते हैं ये x है, ठीक है, दोनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 110 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, घटा लो 70 आ जाएगा ना। बी ऑप्शन फिर सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3x² प्लस 2mx माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -1/2 है, तो यम का मान होगा कितना होगा, आपको ये बताना है। तो जब भी क्या है क्वेश्चन में आपको मूल दिया हो और समीकरण दिया हो, ठीक है, कितना लिखा गया है 3x² प्लस 2mx, उसके बाद में माइनस में 3 इक्वल टू 0 है। चल क्यों नहीं रहा जी ये, और इसका मूल x इक्वल टू कितना दिया गया माइनस में 1/2, तो जहां भी x दिख रहा है वहां 1/2 पुट कर दो माइनस में, 3 एज इट इज माइनस में 1/2 रखेंगे और इसके पावर कितना हो जाएगा 2,
प्लस में 2m, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से हो जाएगा माइनस में 1/2, -3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं है तो इसको थोड़ा साइड में कर लो और इसका सॉल्यूशन कर लो इधर। देखो, अगर जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 एक में कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगर जो 2 से 2 को काट देते हैं तो माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा ये, -3 इक्वल टू 0। आगे अगर जो सॉल्व करना चाहें तो 3/4 और -3/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 2m हो जाएगा। आगे एलसीएम लेकर सॉल्व करो, चाहे जिससे सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा ये, 3 तो ऐसे ही नहीं रहने वाला, 4 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 2m। अगर जिसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 होता है यानी कि माइनस का 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m। यहाँ देखो थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसी वजह से आंसर शायद ना आए। जब 2 से 2 कट गया तो यहाँ 2 क्या कर रहा है, इसको हटाओ ना, इस वाले 2 को हटा दो और इस वाले को भी हटाना पड़ेगा। फिर माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो ये भी यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 4/5 आएगा। डी ऑप्शन फिर इसका सही आंसर होगा। मैंने सोचा गलत कहाँ हो रहा, लेकिन से यहाँ पर देखिए जब कटने के बाद में 2 तो बचने ही वाला नहीं था। ओके, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देखेंगे इस क्वेश्चन को अब। कह रहा एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसमें से तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, तब 29वां पद होगा। कितना होगा आपको ये बतानी है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिना पूछे आप लोग लिख देंगे n इक्वल टू 50। ठीक है, तीसरा पद यानी कि A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12। कह रहा अंतिम पद कितना है, 106 है, और कितने पद हैं, 50 हैं। इसके कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106 हो जाएगा। 29 वाला पद यानी कि A29 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो A3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A+2D, और A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+2D। इसको मान लेंगे हम लोग पहला वाला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन इसके बाद में आएगा। A50 का फार्मूला कितना हो जाएगा, A50 इक्वल टू A+49D। A50 की वैल्यू कितनी दी गई, 106 दिया गया है, तो 106 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+49D। ठीक है, इसको मान लेंगे दूसरा वाला समीकरण। पहला और दूसरा समीकरण सॉल्व कर लो। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, हम लोग का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण ये है, पहला समीकरण ये है। दूसरा और पहला सॉल्व करना तो दूसरा इसके नीचे ले आए, 106 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+49D। ठीक है, ये दूसरा वाला है। अगर जो घटाते हैं तो ए से क्या होगा, ए तो कट जाएगा यहाँ पर, और ये भी घटेगा यहाँ पर, और ये भी यहाँ से घटेगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, और 10 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, -94। ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -47 आ जाएगा। ठीक है, डी। अगर जो डी निकालना है तो माइनस से माइनस कटेगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें से। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू निकालना तो समीकरण 1 का यूज करके निकाल लो, या तो दूसरे का यूज कर लो, किसी का भी करके निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू A+2, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A+4 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, डी की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद का फार्मूला लगा करके इसको भी सॉल्व कर लो। क्या होगा, A+28D हो जाएगा।
ए की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस 28 और डी की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। गुणा भाग करके सॉल्व कर लो, इसको कर सकते हो या फिर मैं करूँ। करते हैं, देखते हैं कितना होगा। यहाँ से 8 प्लस में ही रहेगा और इसका गुणा होगा 8 दुनाए 16 का 6, एक कैरी और 2 दुनाए 4 और एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56 और 4 60 और 4 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर देंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।